Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well. In this video, we will discuss about infectious mononucleosis. Okay, so let's start our topic. देखें, infectious mononucleosis जो होता है ये इसकी कॉज क्या होती है। सबसे पहले तो देखें, जो हमारे पास होता है एप्स्टन बार वायरस जो होता है ये करवाता है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ओके, एप्स्टन बार वायरस ओके, ये करवाता है मोनोन्यूक्लियोसिस। अब ये एप्स्टन बार वायरस क्या करता है, जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो ये क्या करता है, ये हमारे पास जो लिम्फोसाइट होते हैं जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं प्रेजेंट करते हैं, तो लिम्फोसाइट कौन से लिम्फोसाइट को इनको ये प्रेजेंट करते हैं, ये CD8 पॉजिटिव जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनको प्रेजेंट करते हैं थ्रू MHC क्लास 1 के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, इन्होंने इसको प्रेजेंट किया इसके एंटीजन को, ये MHC क्लास 1 है। ठीक है, इसको प्रेजेंट किया, ये हमारे पास CD8 पॉजिटिव सेल्स हैं। ठीक है, CD8 पॉजिटिव सेल्स हैं और ये इनका रिसेप्टर लगा हुआ है। ठीक है, TCR इसके ऊपर इन्होंने प्रेजेंट किया, जब इनको प्रेजेंट किया इस एंटीजन को, ये इधर MHC क्लास के ऊपर लगा हुआ है, तो ये सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और इनका जो होता है वो हमारे पास काउंट होता है वो इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, CD8 पॉजिटिव लिम्फो जो होता है लिकोसाइटोसिस, लिम्फोसिटिक लिकोसाइटोसिस हो जाता है इस कंडीशन में। ठीक है, और ये जो होता है ये कौन करवा रहा है, एप्स्टन बार वायरस। तो एप्स्टन बार वायरस हो सकता है या हमारे पास साइटोमोगेलो जो वायरस होता है ये करवाता है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ठीक है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। अब इस इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस जो होता है ये ट्रांसमिट किससे होता है, ये जो हमारे पास एप्स्टन बार वायरस है इसकी ट्रांसमिटेड होती है स्लाइवा से। ठीक है, स्लाइवा से। और इसका दूसरा जो नेम है इस कंडीशन का हमारे पास, इसे हम कहते हैं किसिंग डिजीज। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, किसिंग डिजीज। ओके, क्लासिकली अफेक्ट होता है टीन एज, जो टीन एज जो होते हैं ना उनको अफेक्ट करता है। ओके, और ये जो स्लाइवा से जो होता है इसका ट्रांसमिशन होती है, इसलिए इसका जो नेम है वो किसिंग डिजीज भी इसको कहते हैं। अब देखें, एप्स्टन बार वायरस क्या करता है, प्राइमरी जब बॉडी के अंदर आता है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर आता है, तो सबसे पहले क्या करवाता है, बॉडी के अंदर आएगा तो सबसे पहले जो होता है हमारे पास जो फेरिंग्स है ना, उसको जो होता है ओरोफेरिंजियल जो हमारे पास है उधर जो होता है इन्फेक्ट करेगा और जो होता है फ्रिंजाइटिस करवा देता है। तो सबसे पहला क्या करता है, फ्रिंजाइटिस 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 करवा देगा। जब ये फ्रिंजाइटिस करवाता है तो अब क्या होता है, अब जब इन्फेक्शन हुआ तो प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ, फ्रिंजाइटिस करवाता है, तो उसको जो होगा सोर थ्रॉट होगा, उसको ना लाइक फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम। ठीक है, फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे, सो थ्राट होगा, उसको जो होगा माइल्जिया। ठीक है, माइल्जिया होगा, उसको मलेज होगा, माइल्जिया होगा, माइल्जिया मलेज होगा, हेडिक होगा। ठीक है, सोर थ्रॉट होगा, माइल्जिया होगा, मलेज होगा, हेडिक होगा। जब ये प्राइमरी इन्फेक्ट होगा तो सबसे पहले जब फ्रिंजाइटिस होगा तो फ्रिंजाइटिस जो होगा जब इसकी प्राइमरी इन्फेक्शन की वजह से जो हमें सिम्टम्स आ रहे होंगे वो कौन से होंगे, फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं। तो फ्लू लाइक सिम्टम हमारे पास कौन से होते हैं, वो हमारे पास होते हैं, देखें, सोर थ्रॉट होता है, जो होता है फ्रिंजाइटिस है तो उसको सोर थ्रॉट होगा। ठीक है, माइल्जिया जो होता है उसके बाद उसको जो होता है मलेज होता है। ठीक है, माइल्जिया मसल पेन होती है, मलेज होता है फीलिंग ऑफ द अनवेल। ठीक है, उसको फीवर नहीं है लेकिन फीलिंग ऑफ अनवेल एंड हेडिक होता है। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब देखें, जब उसको जो होते हैं ये सिम्टम्स आते हैं, फिर उसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद होता है सेकेंडरी, कुछ वीक के बाद होता है, कुछ टाइम के बाद होता है, उसको जो होता है वो लीवर को भी इन्फेक्ट कर देता है। तो लीवर जो होता है उसका लीवर जो होता है डैमेज होता है, तो उसको हेपाटाइटिस होता है। लीवर उसका डैमेज हुआ, तो उसको क्या हुआ, हेपाटाइटिस हुआ। और लीवर जो होता है इसका इनलार्ज कर देता है, हेपेटोमेगाली भी हो जाती है। ओके, लीवर इसका जो होता है वो इनलार्ज कर देता है, हेपेटोमेगाली होती है। देन उसके बाद क्या होता है, हेपाटाइटिस होता है, हेपेटोमेगाली होता है, एलिवेट, जिसकी वजह से क्या होता है, लीवर के जो एंजाइम होते हैं LFTs हम जब करवाते हैं इसका LFTs, ठीक है, हम जब इसके LFTs करवाएंगे तो इसके वो जो होंगे वो रेज किए होंगे, LFT जो होंगे वो रेज किए होते हैं। ठीक है, हेपाटाइटिस की वजह से LFTs जो होते हैं वो रेज कर जाते हैं। अब देखें, और किसको इन्फेक्ट करता है, जो बी सेल्स होते हैं ना, बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनको भी इफेक्ट करता है। बी लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट करता है तो इससे क्या होता है, हमारे पास बी लिम्फोसाइट जब इन्फेक्ट होते हैं तो बी लिम्फोसाइट का जो काउंट होता है वो हाई हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, लिम्फोसाइटोसिस हो जाता है। तो देखें, उसके बाद जो होता है हमारे पास इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस, तो ये जो होता है
CD8 सेल रिस्पॉन्स होता है। तो जब इन्फेक्ट करता है तो CD8 सेल हमारे जो होते हैं वो उनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, प्रेजेंट करते हैं एंटीजन, और वो रिस्पॉन्स शो करते हैं और वो काउंट होता है वो हाई हो जाता है, ठीक है। और ये जो सेल्स होते हैं सबसे पहले जो हमारे पास ये वायरस होता है सबसे पहले किसको इन्फेक्ट करता है, और जो फेरिंग्स को, ठीक है, और क्या करवा देता है, फेरिंजाइटिस। देन उसके बाद क्या करवाता है, लिवर को इफेक्ट करता है, जो होता है वो लिवर डैमेज करवाता है, हेपाटाइटिस होता है और हेपेटोमेगाली हो जाती है, और बी सेल को भी इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। अब देखें बी सेल को भी इन्फेक्ट कर दिया, टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो जो होते हैं उनका रिस्पॉन्स होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टी लिम्फोसाइट का काउंट होता है वो हाई हो जाता है। अब उनकी वजह से जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है। अब जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है ड्यू टू टी सेल हाइपरप्लेजिया इन द लिम्फ नोड पैराकॉर्टेक्स। तो ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल लिम्फ नोड, ठीक है। लिम्फ नोड का जो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया इसको हम कहते हैं, ये वाला एरिया हमारे पास है कॉर्टेक्स, ठीक है। ये वाला एरिया हमारे पास, ये वाला जो एरिया इसे हम कहते हैं पैराकॉर्टेक्स। देन उसके बाद हमारे पास ये वाला एरिया जिसे हम कहते हैं मेडुला, ठीक है। तो ये हमारे पास है कॉर्टेक्स, ये वाला एरिया हमारे पास पैराकॉर्टेक्स, और ये वाला एरिया हमारे पास है मेडुला, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं। अब देखें जो हमारे पास है कॉर्टेक्स के अंदर कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं, तो कॉर्टेक्स के अंदर हमारे पास होते हैं बी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये देखें, ये है हमारे पास पैराकॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं बी सेल्स, और हमारे पास जो होते हैं पैराकॉर्टेक्स के अंदर होते हैं हमारे पास टी सेल्स, और यहाँ हमारे पास होते हैं प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं बी सेल, जो होते हैं पैराकॉर्टेक्स के अंदर होते हैं टी सेल, और मेडुला के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास प्लाज्मा सेल। अब जो होते हैं जो तक कि जो हमारे पास कौन से सेल रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो वो हमारे पास सेल्स होते हैं वो टी लिम्फोसाइट है CD8। तो जब वो टी लिम्फोसाइट CD8 रिस्पॉन्स करेंगे तो वो उनका काउंट होगा, वो नंबर इंक्रीज करेगा, मीन हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। तो जब उनका हाइपरप्लेजिया होगा तो उनका काउंट ज़्यादा हो जाएगा, जब इधर वो ज़्यादा सेल होंगे, जब वो ज़्यादा सेल होंगे तो ये हमारे पास लिम्फ नोड होंगे वो इनलार्ज हो जाएंगे, ठीक है। लिम्फ नोड होंगे वो इनलार्ज हो जाएंगे, ठीक है। लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाएंगे, ओके। तो ये आपने याद रखना है, लिम्फेडिनोपैथी होती है, ठीक है। जैसे लिम्फ नोड इनलार्ज होते हैं, और कौन सा एरिया की वजह से इनलार्ज होते हैं, वो पैराकॉर्टेक्स रीजन होती है, और पैराकॉर्टेक्स के अंदर कौन से सेल होते हैं, वो टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं, ओके। देन उसके बाद देखें स्प्लीनोमेगाली हो जाती है। तो स्प्लीनोमेगाली ड्यू टू टी सेल हाइपरप्लेजिया, तो टी सेल हमारे पास स्प्लीन के अंदर टी सेल भी होते हैं, और स्प्लीन के अंदर होते हैं वो रेड होते हैं। देखें स्प्लीन के अंदर दो तरह के पल्प प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास रेड पल्प भी होता है, ये होता है हमारे पास रेड पल्प, ये वाला जो होता है हमारे पास रेड पल्प है, ये हमारे पास है वाइट पल्प। वाइट पल्प जो रेड पल्प होता है उसके अंदर होते हैं रेड ब्लड सेल्स, और वाइट पल्प के अंदर हमारे पास होते हैं लिम्फोसाइट। जो रेड पल्प होता है ये रेड इन कलर होता है, और जो वाइट पल्प होता है ये ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर का होता है। अब इसके अंदर जो आर्टरीज होती है ना, ये वाली आर्टरीज हैं, ये आर्टरीज हैं, ये आर्टरीज हैं, ठीक है। इसके जो इर्द गिर्द होता है ना, ये वाला इसके जो साइडों पे जो एरिया होता है, ठीक है, इसे पेरी आर्टल जो एरिया होता है ये वाला, तो ये वाला, ठीक है। ये जो होता है ना इसे हम कहते हैं पेरी आर्टियल लिम्फेटिक शीथ, पेरी आर्टियल लिम्फेटिक शीथ, पेरी आर्टियल लिम्फेटिक शीथ। और इधर क्या प्रेजेंट होते हैं, इधर प्रेजेंट होते हैं टी सेल, टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं इधर। जो हमारे पास वाइट पल्प होता है ये ब्लू इन कलर होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं। और जो आर्टरीज के जो होता है साइड वाला एरिया होता है, पेरीफेरी जो एरिया होता है, उसमें कौन से सेल्स होते हैं, उसमें टी सेल्स होते हैं, उसके पेरीफेरी में ये वाले टी सेल्स होते हैं। और टी सेल जो होते हैं हाइपरप्लेजिया होता है इस वाले एरिया का, तो ये जो एरिया होता है इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इस एरिया को हम कहते हैं पेरी आर्टियल लिम्फेटिक शीथ। तो फिर क्या हम कहेंगे, जब इनका सेल काउंट इधर ज़्यादा हो जाएगा तो हम कहेंगे टी 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 सेल हमारे पास, टी सेल, ठीक है, टी सेल पेरी आर्टियल हाइपरप्लेजिया इन द पेरी आर्टियल लिम्फेटिक शीथ, ठीक है। टी सेल हाइपरप्लेजिया इन द पेरी आर्टियल लिम्फेटिक शीथ, तो देखें टी सेल हाइपरप्लेजिया इन द पेरी आर्टियल लिम्फेटिक शीथ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टी सेल हाइपरप्लेजिया हो जाता है इन द पेरी आर्टियल लिम्फेटिक शीथ। और पेरी आर्टियल लिम्फेटिक शीथ हमारे पास कौन सी है, वो हमारे पास ये वाली है, ये वाली, ठीक है, ये वाली जिसके अंदर पेरी आर्टियल रीजन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला रीजन, ओके, ये वाला रीजन, ठीक है। अब देखें ये क्यों हो रहा है कि हमारे पास जो टी सेल के रिस्पॉन्स की वजह से इनका हाइपरप्लेजिया हो रहा है, और जहाँ पे टी सेल प्रेजेंट होंगे वो एरिया की जो होता है हाइपरप्लेजिया होने की वजह से जो होती है, जो हमारे पास स्प्लीन के जो एरिया होते हैं उधर इनलार्ज होने की वजह से स्प्लीन इनलार्ज हो जाती है, और लिम्फ नोड का जो एरिया के टी सेल इनलार्ज होने की वजह से हाइपरप्लेजिया होने की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, ठीक है। तो अब स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी, स्प्लीन इनलार्ज हो गई है इसके अंदर, स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी, हाई वाइट ब्लड सेल काउंट विद ए टिपिकल लिम्फोसाइट। तो एक चीज़ आपने याद रखनी, जब हम CBC करवाएंगे तो उनका लिम्फोसाइट का काउंट होगा वो हाई होगा, क्योंकि
क्योंकि ये जो वायरल इन्फेक्शन है और लिम्फोसाइट का काउंट होता है वो हाई किया हुआ है, ठीक है। और ए टिपिकल लिम्फोसाइट होंगे। ए टिपिकल लिम्फोसाइट होते हैं वो क्यों होते हैं, रिएक्टिव CD8 टी सेल्स होते हैं इन द ब्लड, ब्लड के अंदर जो हमारे पास CD8 सेल होते हैं ना, जब ये इन्फेक्ट होते हैं तो ये हमारे पास क्या जाते हैं, ए टिपिकल से सेल होते हैं। तो ए टिपिकल सेल होते हैं, जब देखें हमारे पास कौन से सेल होते हैं, ये हैं हमारे पास जो CD8 ए टिपिकल सेल होते हैं। ए टिपिकल सेल क्यों कह रहे हैं कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो इनलार्ज होता है, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस इनलार्ज होता है। और ये जो हमारे पास सेल्स होते हैं ना, ये मोनोसाइट की तरह के होते हैं। तो इसी वजह से इनका जो इस डिजीज़ का नेम है वो मोनोन्यूक्लियोसिस है, मोनोन्यूक्लियोसिस है, ओके। तो ये जो सेल्स होते हैं, हमें जब इसका पेरिफेरल स्मीयर करवाएंगे, CBC करवाएंगे प्लस पेरिफेरल स्मीयर करवाएंगे, तो हमें जो सेल्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, ए टिपिकल CD8 पॉजिटिव सेल मिलेंगे, ठीक है। और वो किस तरह के होंगे, वो हमें मोनोसाइट की तरह के मिलेंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं इसको, इसीलिए इस डिजीज़ का जो नेम है मोनोन्यूक्लियोसिस है, ओके। अब देखें उसके बाद जो है, ये था हमारे पास। इसको एक बार फिर देखते हैं कि जब सबसे पहले जब किसी को इन्फेक्शन होता है एप्स्टन बार वायरस का, ठीक है, एप्स्टन बार वायरस का इन्फेक्शन होगा तो फिर क्या होगा, उसको फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे, उसको फ्रिंजाइटिस हो जाएगा, सोर थ्रॉट होगा, मलेज होगा, उसको माइल्जिया होगा, ठीक है, और उसको जो होगा फीवर हो सकता है, ठीक है। अब देखें उसके बाद क्या होगा, उसको जो लीवर होगा, लीवर, ये जो वायरस है लीवर को इन्फेक्ट करेगा और उसको क्या करवा देगा, हेपाटाइटिस, और लीवर इनलार्ज हो जाएगा, हेपेटोमेगाली होगी, और लीवर के जो एंजाइम होंगे वो रेज किए होंगे, ओके। देन उसके बाद क्या होगा, बी सेल को इन्फेक्ट कर देगा, और बी सेल जो होंगे वो उनको भी इन्फेक्ट कर देगा, ये वाला हमारे पास एप्सन बार वायरस। फिर उसके बाद जो टी सेल का रिस्पॉन्स होने की वजह से, जहाँ पे टी हमारे पास टी सेल प्रेजेंट होंगे, लाइक लिम्फ नोड के जो पैराकॉर्टेक्स एरिया होता है, तो उधर टी सेल जो लिम्फ नोड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे पास लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, ठीक है। और स्प्लीनोमेगाली हो जाती है, क्योंकि स्प्लीन का जो वाइट पल्प एरिया होता है, जो पेरी आर्टियल हमारे पास एरिया होता है, लिम्फेटिक शीट होती है, वहाँ पे क्या हो जाते हैं, हमारे पास टी सेल का जो होता है वो हाइपरप्लेजिया हो जाता है, ओके। देन उसके बाद क्या होता है, हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल काउंट, जब हम CBC करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, व्हाइट ब्लड सेल काउंट मिलेंगे और ए टिपिकल लिम्फोसाइट मिलेंगे। और ये कौन से लिम्फोसाइट होते हैं, ये हमारे पास CD8 पॉजिटिव लिम्फोसाइट्स होते हैं, और ये हमें जो होते हैं वो इन लार्ज न्यूक्लियस इनका होता है, ओके। अब उसके बाद हम इसका डायग्नोस जो होता है वो किस तरह करते हैं, तो डायग्नोस के लिए हम इसका जो होता है इनिशियल टेस्ट करवाते हैं। बेस्ट इनिशियल टेस्ट जो है वो हमारे पास है मोनोस्पॉट टेस्ट होता है। तो मोनोस्पॉट टेस्ट में क्या करते हैं, इसके अंदर जो होता है हम जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, अब जो होता है ना, इनके अंदर जो एप्स्टन बार वायरस का इन्फेक्शन होता है, इनके अंदर क्या होता है, पेशेंट के अंदर IgM एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। IgM हमारी बॉडी जो होती है, जब इन्फेक्शन होता है ये वाला, तो IgM की प्रोडक्शन करती है। तो ये IgM उसके जो होता है वो सीरम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हम पेशेंट का सीरम लेते हैं, ठीक है, पेशेंट का सीरम लेते हैं, ये पेशेंट का सीरम डाला हमने स्लाइड। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम जो हॉर्स या शीप होती है उसकी जो होती है, हमने वो जो होती है उसका ब्लड होता है, वो इसके ऊपर हमने रेड ब्लड सेल होते हैं वो हमने डालने होते हैं, ठीक है। जब रेड ब्लड सेल डालेंगे तो फिर क्या होगा, ये जो हमारे पास जो सीरम है पेशेंट का और होस्ट के जो रेड ब्लड सेल्स होंगे ये वाले, ठीक है, जब वो आएंगे तो ये एंटीबॉडीज होंगी उसके साथ रिएक्ट कर देगी। जब रिएक्ट कर देगी तो हम कहेंगे ये हमारा जो मोनोस्पॉट टेस्ट है ये वाला पॉजिटिव है, मोनोस्पॉट टेस्ट। तो ये वाला हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ये रिएक्ट नहीं करते इसके साथ, अगर उसके पास एंटीबॉडीज ही नहीं है तो फिर उसका रिएक्ट नहीं होगा, तो फिर कहेंगे हमारे पास जो एंटीबॉडीज टेस्ट है ये वाला नेगेटिव है, ओके। तो देखें, डिटेक्ट IgM एंटीबॉडीज दैट क्रॉस रिएक्ट विद हॉर्स और शीप रेड ब्लड सेल, ठीक है, हॉर्स या शीप के रेड ब्लड सेल के साथ रिएक्ट कर जाएंगे तो हमारा जो टेस्ट होगा इसे हम कहते हैं हेट्रोफिलिक एंटीबॉडीज, ठीक है। हेट्रोफिलिक क्यों कह रहे हैं कि किसी और जो होती है हमारे पास, देखें हमने एनिमल जो होते हैं उनके रेड ब्लड सेल के साथ ये रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं इसकी हेट्रोफिलिक एंटीबॉडीज हैं, ओके। देन उसके बाद यूजली टर्न पॉजिटिव विद इन 1 वीक आफ्टर इन्फेक्शन, और ये जो हमारे पास मोनोस्पॉट टेस्ट होता है 1 वीक के बाद पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है, ये 1 वीक के बाद पॉजिटिव होता है ये वाला टेस्ट। और अगर किसी के अंदर नेगेटिव आ जाए मोनोस्पॉट टेस्ट, तो फिर हम जो होता है वो सस्पेक्ट करते हैं कि इसको जो होता है वो साइटोमेगालो वायरस की वजह से जो होता है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो सकता है, ओके। तो फिर इसके लिए हमने क्या करना होता है, फिर इसके लिए होता है हमारे पास जो डेफिनेटिव टेस्ट होता है हमने वो करवाना होता है, डायग्नोस करवानी होती है। वो हमारे पास क्या होती है, वो हमने जो होता है सीरोलॉजी होती है, हमने जो होता है एप्स्टन बार वायरस के अगेंस्ट जो होती है वो देखना होता है, इसकी एंटीजन को देखना होता है। सीरोलॉजी टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, क्या करवाते हैं हम, सीरोलॉजी टेस्ट करवाते हैं, जिसमें हम एप्स्टन बार वायरस की जो कैप्सिड एंटीजन देखते हैं। अगर ये एंटीजन उसकी जो होती है वो नेगेटिव आ जाए तो फिर हम कहेंगे इसको जो होता है वो जो होता है, अगर वो सिम्टम उसको उसी तरह के हैं, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के हैं, और हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसको इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है, तो फिर हम कहेंगे इसको जो इन्फेक्शन हुआ वो साइटोमेगालो वायरस से हुआ है। तो देखें, सबसे पहला जो हमने टेस्ट करवाना होता है हमारे पास जो होता है, हमने टेस्ट करवाया मोनोस्पॉट
टेस्ट, ठीक है। अगर किसी का मोनोस्पार टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ गया, ठीक है, और उसको जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस वाले हैं, तो फिर हमने जो होता है हमने क्या करवाना होता है, हमारे पास जो होता है हम सस्पेक्ट करते हैं कि इसको जो होता है साइटोमेगालो वायरस से जो है इन्फेक्शन है, ठीक है, साइटोमेगालो वायरस से इन्फेक्शन है। ओके, फिर हम क्या करवाते हैं, फिर हम जो होता है हमारे पास होता है ऑप्शन होता है वो हम मोस्ट जो डेफिनेटिव टेस्ट होता है वो करवाते हैं, और वो हमारे पास क्या होता है, वो सीरोलॉजी करवानी होती है। अब सीरोलॉजी में क्या देखते हैं, जो कैप्सिड एंटीबॉडी होती है ना, एंटीजन सॉरी कैप्सिड एंटीजन होती है, वो हम देखते हैं जो एप्सन बार वायरस की, अगर ये भी नेगेटिव आ जाए, ठीक है, नेगेटिव आ जाए, और हम फिर हम जो होता है हमारा डायग्नोज बन जाता है कि हम इसको जो इन्फेक्शन है वो साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन है। किससे इन्फेक्शन है, साइटोमेगालो वायरस से कोई इन्फेक्शन है। ओके, देन उसके बाद होता है इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट करते हैं, और ट्रीटमेंट होता है हमारे पास इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, उसको हमने जो है अगर उसको जो है पेन है तो एनाल्जेसिक देते हैं। ओके, देन उसके बाद देखें अब उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, तो इसकी जो स्प्लीन होती है वो इनलार्ज कर जाती है, ठीक है, स्प्लीन इनलार्ज कर जाती है, तो इसका जो रिस्क होता है कि स्प्लीन रप्चर हो जाए। देखिए ये पिक्चर में क्या है कि स्प्लीन जो होती है वो रप्चर हो गई है, ये वाली रप्चर हो गई है, तो इसका स्प्लीन जो होती है स्प्लीनोमेगाली होने की वजह से इसको रिस्क होता है कि स्प्लीन जो होती है वो रप्चर हो जाए, ठीक है, तो ये एक इसकी कॉम्प्लिकेशन है, स्प्लीन जो होती है वो रप्चर हो सकती है, ठीक है, इंक्रीज रिस्क ऑफ द रप्चर, स्प्लीन रप्चर। तो पेशेंट को हमने जो है एडवाइस करनी होती है कि वो जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, लाइक कोई भी जो गेम है स्पोर्ट वगैरह है, उससे जो होता है वो एटलीस्ट 1 मंथ तक वो उसको अवॉइड करे। ओके, इसके बाद क्या होता है, और क्या हो सकता है, अगर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ना, हमें जो होता है हम सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि उसको फ्रिंजाइटिस है, फ्रिंजाइटिस वाला पेशेंट आएगा हमारे पास, ये फ्रिंजाइटिस वाला हमारे पास पेशेंट आया है, ठीक है, ये हमारे पास पेशेंट है, इसको क्या है, इसको फ्रिंजाइटिस है, हमें नहीं पता कि इसको जो होता है एप्सन बार जो वायरस से इन्फेक्शन हुआ है, तो हम जो होता है इसको ट्रीट करते हैं एज अ फ्रिंजाइटिस। इसको जो होता है किसकी वजह से हुआ फ्रिंजाइटिस, मोस्ट कॉमन जो काज होती है इसकी होती है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्ट हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है उससे, ठीक है, हमारे पास ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस से इन्फेक्शन हुआ है, तो हम इसको ट्रीट करते हैं, इसको एमोक्सिसिलिन से, एम्पिसिलिन से, ठीक है, एम्पिसिलिन से इसको ट्रीट करते हैं। और अगर एम्पिसिलिन से इसको ट्रीट करें और उसके रैशेस बन जाए, बॉडी के ऊपर जो है उसके रैशेस बन जाए, ठीक है, बॉडी के ऊपर उसके रैशेस बन जाए, तो फिर जो होता है हम सस्पेक्ट करते हैं कि इसको जो इन्फेक्शन हुआ है, ये इसको जो होता है वो जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस से नहीं हुआ, बल्कि इसको जो इन्फेक्शन है वो जो होता है इन्फेक्शियस मोनो न्यूक्लियस है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आगे हमने फर्दर जो होती है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करवानी होती है, जिसमें हमारे पास मोनोस्पॉट टेस्ट होता है, और हमारे पास जो होते हैं आगे सीरोलॉजी टेस्ट करवाना होता है। ओके, तो ये इसका जो होता है, अगर हमें जो होता है वो रैशेस बन सकते हैं, अगर हमें पता नहीं है, हमने पहले डायग्नोज नहीं किया और हमने उसको ट्रीट कर दिया, उसके लिए एम्पिसिलिन दे दिया, और जिससे उसको जो है वो इन्फेक्शन हो सकते हैं, रैशेस हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, ये जो हमारे पास इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस होता है, ये बी सेल जो होता है, सॉरी हमारे पास जो एप्स्टन बार वायरस होते हैं, ठीक है, ये बी सेल के अंदर होती है, ये जो होती है उसके अंदर डोरमेंस के तौर पर उधर रिजाइड करते हैं, ठीक है, उधर रहते हैं, और ये क्या करते हैं, ये कुछ टाइम के बाद होते हैं रिस्क बढ़ा देते हैं उसका जो होता है रिकरेंस बी सेल लिम्फोमा का, ठीक है, रिकरेंस का और बी सेल लिम्फोमा का, रिकरेंस का और बी सेल लिम्फोमा का। ओके, स्पेशली इम्यूनो डेफिशिएंसी, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज एचआईवी वाले पेशेंट है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का इसको इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक है, अब ये इसके जो होते हैं हमारे पास ये बी सेल है, और बी सेल के अंदर जो कि ये वायरस जो होते हैं ये डॉर्मेंट जो होते हैं डॉर्मेंट है, ठीक है, ये प्रेजेंट पड़े हुए हैं। अब ये जो है कुछ अगर फॉर एग्जांपल उसको एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ कुछ टाइम के बाद, ठीक है, इन्फेक्शन हुआ एचआईवी का, अब जब एचआईवी का इन्फेक्शन होगा तो वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो जाएगा, इम्यूनो कम्प्रोमाइज, इम्यूनो कम्प्रोमाइज होगा तो फिर क्या होगा, एचआईवी की इन्फेक्शन की वजह से ये जो हमारे पास इधर पड़े हुए थे, अब ये यहाँ तो रीअकरेंस करवा सकते हैं, ये क्या करवा सकते हैं, इधर आगे लिखते हैं, यहाँ तो रीअकर होगा, रीअकरेंस हो सकता है, या उसको हो सकता है बी सेल लिम्फोमा, ठीक है, तो बी सेल का लिम्फोमा या रीअकरेंस हो सकती है उसके अंदर, ठीक है, तो ये अपने पॉइंट याद रखना है, बी सेल लिम्फोमा या रीअकरेंस हो सकती है अगर किसी को जो होता है वो जो होता है डॉर्मेसी हो वायरस इन बी सेल, ठीक है, तो बी सेल के अंदर जो होते हैं वायरस जो होते हैं वो डॉर्मेंट फॉर्म में आ जाए, तो ये अपने पॉइंट याद रखना। तो देख लें जो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस है, ठीक है, ये जो हमारे पास होता है ये इन्फेक्शन होता है, प्राइमरी जो इन्फेक्शन करवाता है सबसे पहले इसका जो इन्फेक्शन होता है वो फ्रिंजाइटिस करवाता है, देन उसके बाद क्या करवाता है, फ्रिंजाइटिस में हमारे पास फ्रिंजाइटिस होगा, और जो होगा उसको जो होगा फ्रिंजाइटिस होगा, सो थ्राट होगा, उसको फ्लू लाइक सिम्टम्स आ रहे होंगे। ओके, लीवर को इन्फेक्ट करता है, उसको हेपाटाइटिस होगा, जो कि उसके जो होंगे वो एलएफटी जो होंगे वो रेज किए होंगे, और उसको हेपेटोमेगैली होगा, बी सेल जो होंगे उसको इन्फेक्ट कर देगा, ये हमारे पास होगा, ठीक है, बी सेल को इन्फेक्ट कर देगा, CD8 सेल जो होंगे वो उनका रिस्पॉन्स आएगा, उनका हाइपरप्लेजिया होगा, जिसकी वजह से लिम्फ एडिनोपैथी होगी, स्प्लीनोमेगाली होगी, और कौन से लिम्फ नोड होते हैं मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं, तो इसके अंदर जो हमारे पास जो लिम्फ नोड होते हैं वो स्पेशली जो होते हैं पोस्टीरियर सर्विकल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं, कौन से इन्वॉल्व होते हैं, पोस्टीरियर सर्विकल
लिम्फ नोड। तो ये भी आपने याद रखना। देन उसके बाद देखें भाई इसके अंदर क्या होता है कि वाइट ब्लड सेल जो होते हैं, हमें जब इनका सीबीसी करवाते हैं तो वाइट ब्लड सेल का काउंट होता है वो रेज किया होता है, और ए टिपिकल हमें जो होते हैं वो लिम्फोसाइट मिलते हैं, ए टिपिकल लिम्फोसाइट मिलते हैं, वाइट ब्लड सेल का काउंट रेज किया होता है। हमारे पास जो होता है बेस्ट इनिशियल टेस्ट होता है मोनोस्पाट टेस्ट करवाते हैं, और इसमें अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो इसका हमारा डायग्नोज बन जाता है जो एप्स्टन बार वायरस। अगर ये नेगेटिव आए तो फिर हमने जो होता है मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट की तरफ जाना होता है, ठीक है। और वो हमारे पास टेस्ट कौन सा है, वो हम करवाते हैं सीरोलॉजी टेस्ट, ठीक है। वो हम अगर वो नेगेटिव आ जाए तो फिर हमारा डायग्नोज बन जाता है इसको जो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हुआ है वो हमारे पास हुआ है इसको साइटोमेगालो वायरस से। देन उसके बाद अब इसका ट्रीटमेंट था, सपोर्टिव ट्रीटमेंट इसको करते हैं। इसकी जो थी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, स्प्लीन रप्चर हो सकती है, ठीक है। और इसको जो है रैशेस हो सकते हैं अगर वो पेशेंट एम्पीसिलिन ले ले, अगर उसको इन्फेक्शन है तो उसने जो होता है वो एम्पीसिलिन लिया तो उसको जो होते हैं वो बॉडी के ऊपर रैशेस बन सकते हैं। और ये बैक्टीरिया जो होता है डॉर्मेंट रह सकता है इसके अंदर, बैक्टीरिया जो बी सेल्स के अंदर अगर ये डॉर्मेंट हो जाए तो फिर क्या होगा, इनको जो होगा वो रीअकरेंस के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है, रिस्क होगा। और बी सेल लिम्फोमा का अगर ये इनको जो होती है इम्यून सिस्टम जो होता है वो जो होता है इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखने हैं।